योगी कुंवर भारतेंदु सिंह जी सांसद बने और अगर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगा तो याद रखना ये 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल देश के अंदर विकास, सुशासन और सुरक्षा का जो माहौल मोदी जी ने बनाया है अधिक परिश्रम से, यह माहौल एक बार जन आकांक्षाओं की पूर्ति का कारण बनेगा। उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुना जाना महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम अपील करने के आए हैं। भाइयों बहनों, सरकारें आपने देखी होगी, कांग्रेस सचमुच मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि बापू के सपने को साकार कर रहे हैं। बापू ने 1947 में कहा था, जब उनसे पूछा गया, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने पूछा कि देश आजाद हो गया है, क्या करना है, बापू ने कहा कि कांग्रेस का काम समाप्त, अब कांग्रेस को विसर्जन कर दो। क्योंकि मानते थे कि कांग्रेस का मतलब अब एक परिवार होने जा रहा है, एक परिवार होने जा रहा है और कांग्रेस को उन्होंने समाप्त करने की बात कही थी। भाइयों बहनों, बापू के सपने को साकार करने के लिए भाई बहन आ चुके हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है वह प्रत्याशी तो उससे भी और बड़ा माहिर है। भाई बहन का जो प्रत्याशी है यहाँ पर, पिछली बार बहन जी को जीरो में पहुंचा दिया, इस बार भाई बहन को भी जीरो में पहुंचवा देगा, कोई संदेह नहीं होगा। और वैसे भी ये भाई बहन बहुत लंबे लंबे तीर फांक रहे हैं। अभी केरल में गए थे, अमेठी से भय भागे, उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, न कांग्रेस और न ठगबंधन, केवल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, बाकी किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए जब अमेठी की सीट पर श्री राहुल गांधी जी को खतरा लगा तो उन्होंने सीधे सीधे केरल के वायनाड सीट पर उन्होंने जाकर के पर्चा दाखिल करने का निर्णय लिया। आपने देखा होगा उनका पर्चा दाखिले का जश्न। एक भी जगह कांग्रेस का झंडा नहीं था, भारत का तिरंगा भी नहीं था, उसमें हरा हरा झंडा था, चांद सितारे वाला झंडा था। कांग्रेस देश को कहां ले जाना चाहती है? क्या देश के अंदर चांद सितारा वाला झंडा लहराएगा क्या, कि भारत का तिरंगा लहराया जाना चाहिए? भाइयों बहनों, भारत के तिरंगे को आज मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के अंदर लहराने का कार्य कोई कर रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कैसे? आपने देखा होगा पाकिस्तान के बालाकोट में घुस घुस करके आतंकवादियों को कैसे मारा तो पाकिस्तान की कमर ही टूट गई। पाकिस्तान चिल्ला रहा है। आज भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आपने पढ़ा होगा, वो घबराया हुआ है, कहता है कि भारत हमला कर देगा। इससे पहले तो पाकिस्तान इतना नहीं घबराया था। पहले तो पाकिस्तान कहता था कि अगर भारत हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे, और आज दुनिया के अंदर, विश्व बिरादरी के अंदर घूम घूम करके कह रहा है भारत हमला कर देगा, भारत तबाह कर देगा, भारत हमें मार डालेगा। चिल्ला रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है भारत के अंदर आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी नेतृत्व भारत के पास है, और एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व का होने के कारण जहां पूरे देश के अंदर पूरा 130 करोड़ का भारतवासी मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है, वही भाइयों बहनों आपने देखा होगा कि आज हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम के फलस्वरूप भारत अंतरिक्ष की भी एक महाशक्ति बन गया। कैसे भारत ने जमीन से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार करके अचूक निशाने पर निशाना साध करके एक बार भारत की ताकत का एहसास कराया है, और अंतरिक्ष में भी भारत की तिरंगे को लहराने का कार्य किया है। ये भारत का तिरंगा चाहे वह पाकिस्तान के अंदर हो या फिर अंतरिक्ष में लहराने का कार्य कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती,
सकती। हर व्यक्ति जान रहा है 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 543 में से जो लोग 38 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर ऐसे लोगों के लिए दुनिया में राजनीति में तो कोई जगह होनी नहीं चाहिए जिन्हों अंकगणित के बारे में भी जानकारी न हो, सामान्य जानकारी भी न हो। कांग्रेस ने केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके और अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से साबित करके कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, कांग्रेस ने बात साबित कर दी है। कांग्रेस को इस देश की सुरक्षा से, देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रहा। और मुझे तो लगता है अगर ये जनता समय रहते कांग्रेस को सबक नहीं सिखाई तो भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता, मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं राहुल गांधी किसी चुनावी सभा में घोषणा कर दे कि कश्मीर के पत्थरबाजों को हम भत्ता देंगे, ये भी घोषणा राहुल गांधी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। आखिर उन्होंने कहा, अयोध्या गए थे और अयोध्या में देश का कोटि कोटि हिंदू जिस स्थान को राम जन्मभूमि के रूप में मान्यता देता है, हमारी आस्था का प्रतीक है, अयोध्या में रामलला के स्थान को श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने जाकर के कहा कि तो विवादित जगह है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा अपमान देश का और इस देश के बेहतर समाज का दूसरा नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अपमान करने का कार्य उन्होंने किया, और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास सुशासन के जिन मुद्दों पर आज आपके साथ कार्य किया है, आप सबसे हमारी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के विकास सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताने के लिए आप कार्य करें और भारतेंदु सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को पड़ने वाला वोट होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी को अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बने तो कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा और मोदी जी को भारी मतों से देश के अंदर जो समर्थन मिल रहा है, बिजनौर उससे चूकने न पाए। इस दृष्टि से आप सबका आह्वान करने के लिए आज हम लोग आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने के दिन आप सबसे करते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी बिजनौर वासियों का आह्वान करूंगा। जो गुंडागर्दी यहाँ पर सपा बसपा की सरकार में था, आज तो गुंडागर्दी नहीं होती ना, क्योंकि अपराधियों के लिए तो हमने दो ही रास्ते खोले हैं, या तो जेल जाओ और या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल जाओ। उत्तर प्रदेश में दूसरी कोई जगह नहीं होगी। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का अब तक हम 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, जब तक गन्ना किसानों के खेत में रहेगा कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी और साथ साथ जब तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो जाता है। इस वर्ष हम लोग पिछले 7 वर्षों का गन्ना मूल्य भुगतान करने के बाद इस वर्ष का भी 60% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं और जब तक एक एक किसान का गन्ना मूल्य होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा और बाढ़ से बचाव के लिए हम पहले ही कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। कमला जी की बाढ़ से बिजनौर को बचाएंगे, बिजनौर की सुरक्षा, बिजनौर की समृद्धि और विकास के एक नए उच्च मानदंड पर स्थापित करने के लिए हम बिजनौर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह भाव भारतीय जनता पार्टी पहले ही आपके बीच रख चुकी है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब सपा बसपा कांग्रेस
डाला था और मुझे लगता है वही षड्यंत्र में एक बार पुनः मायावती जी आ गई है। याद रखना, ये लोग स्वच्छता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, इन पर कभी विश्वास मत करना। इस विश्वास के साथ आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है। देशवासी के खाते में 15 लाख जमा कराने का, 15 लाख आना तो दूर, नोटबंदी ने देश की जनता की जेब में और बैंक में